हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं जो सॉल्व करूंगा वो है बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4A ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन ऑन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। राइट, अगर आपका कोई डाउट है तो आप ये सॉल्यूशंस देख लो तो होपफुली वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, उसका वैल्यू में दिया हुआ 10⁵ atm। मोल फ्रैक्शन जो N2 का है किसमें, हवा में, वो है 0.8। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर, हवा में से कितने डिजॉल्व हो जाएंगे किसमें, इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, अगर प्रेशर कितना है, 5 atm है। ओके, तो ये अगर अपन डायग्रामेटिक व्यू बनाए थोड़ा सा, तो अपने को क्या पता लगेगा इसमें। यहाँ पर जो वाटर है, मतलब जो सोल्यूशन है एक तरह से, उसमें जो मोल्स ऑफ वाटर है वो है अपने को दिए हुए इन्होंने 10। ऊपर हवा में जो N2 है, राइट, इसका जो इन्होंने मोल फ्रैक्शन दिए, y ऑफ N2, इसका जो मोल फ्रैक्शन दिया वो कितना दिया, 0.8। और इन्होंने जो कहा है वो कहा है कि टोटल प्रेशर जो है वो है 5 atm। राइट, तो ये डेटा अपने को गिवन है और अपने को इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। तो अपने को क्या पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, जो किस में डिसॉल्व होंगे, वाटर में होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो N2 का xN2 है। ओके, तो सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कैलकुलेट करना है। तो अपन डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर ऑफ N2 इनटू, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या होएगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। राइट, तो ये कितना हो गया, टोटल प्रेशर हमें 5 atm दी है और जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है, 0.8 हवा में, तो इट कम्स आउट टू बी 4 atm जो है इसका वो पार्शियल प्रेशर आ गया N2 का। बस ये वैल्यू पता है हमें, और किसका वैल्यू पता है, के एच का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू 10⁵ 5 atm। इसको यूज करना है अपने को और आंसर आ जाना। तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 10⁵5, यहाँ पर क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ गया आपके 4 × 10⁻⁵ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 नहीं कैलकुलेट करना, हमें मोल्स ऑफ N2 करना है। तो हमें क्या पता है, मोल्स ऑफ N2 डिजॉल्व इन वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ N2 डिजॉल्व इन वाटर प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज 4 × 10⁻⁵ एज अपन ये वाली टर्म देख सकते हैं कि भाई ये बहुत ही कम है, क्योंकि ये 0.00004 है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर जो है ये बहुत ही ज्यादा क्या होएगा, लेसर क्वांटिटी में होएगा। राइट, तो इट मीन्स ये बहुत ही ज्यादा लेसर क्वांटिटी में तो यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं अपन, मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मोल्स ऑफ वाटर ही होएगा। तो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर, जो कितने दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स ऑफ N2 डिसॉल्व इन वाटर कम्स आउट टू बी 4 × 10⁻⁴ राइट, तो अभी अपन देख लेते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इससे, 4 × 10⁻⁴ से ए ऑप्शन मैच कर गया, तो देयरफॉर आंसर इज ए। सेकंड क्वेश्चन, मोलर solubility ऑफ हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन और प्लॉटेड अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये solubility है, ये पार्शियल प्रेशर है, इन दोनों के बीच में इन्होंने ग्राफ बना दिया फॉर दीज गैसेस। और टेम्परेचर सभी का क्या है, सेम। हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में बताना है। ठीक है,
तो हमें क्या पता है बच्चे, लाइक अपन जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं तो एक पैरामीटर कोई भी आप क्या मान लो, सेम मान लो। तो लेट्स सपोज मैंने पार्शियल प्रेशर सेम मान लिया सभी का, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर सेम पार्शियल प्रेशर, राइट, फ्रॉम द फॉर्मूला, जो अपने को पता है क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या मानना है, तीनों का सेम मानना है, मतलब मेरे को ये वाला टर्म सेम मानना है, तो मैं क्या लिखूंगा, जितना ज्यादा वैल्यू किसका होएगा, के एच का होएगा, उतना ही लेसर वैल्यू किसका होएगा, सॉल्युबिलिटी का होएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा कि भाई मोर द वैल्यू ऑफ के एच, लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी। तो जो के एच का ऑर्डर आएगा वो सॉल्युबिलिटी का रिवर्स ऑर्डर आएगा, बेसिकली जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है उसका रिवर्स ऑर्डर किसका आएगा, के एच का आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेते हैं ग्राफ में कि भाई ये अपन ने ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो आपको पता लग गया सॉल्युबिलिटी सबसे कम हीलियम का है, सबसे ज्यादा किसका है, O2 का सॉल्युबिलिटी है, और N2 का लाइज इन बिटवीन देम, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पहले तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, राइट। तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में अपन लिखेंगे भाई O2 इज हैविंग मोर सॉल्युबिलिटी देन N2, फिर क्या आएगा, हीलियम आएगा। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ के एच जो आएगा वो इसका रिवर्स आ गया, O2 फिर N2 फिर इधर क्या आ गया, हीलियम। तो ये अपन चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर बन गया, इससे बी बन गया आंसर। तो देखो आंसर इज ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सोल्यूशन कंटेनिंग, इसमें ना थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज में दिक्कत है, इज 1 बार, राइट, ऑफ सोल्यूशन, ये हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो। और ये जो है ना बेसिकली कंटेन्स, ये टर्मिनोलॉजी कट करके इसका ऐसे लिखना है, व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर इफ solution contains 5 into 10 raised to power minus 3 grams of इथेन, बेसिकली ऐसे लिखना था, ठीक है। तो अभी अपन इसका सोल्यूशन बना लेते हैं भाई, क्या कैसे करना है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है हमारे पास दो केस है, केस वन एंड केस टू। दोनों में जो गैस है वो कौन सी है, इथेन। इथेन होता है C2H6 हैविंग मोलर मास इज इक्वल टू 30, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन। तो यहाँ पर भी ये पी है, तो ये मान लो पी डैश है। पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन इज इक्वल्स टू के एच। देखो के एच का वैल्यू जो रहेगा दोनों साइड वो सेम रहेगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, गैस और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन पर, और गैस और सॉल्वेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो भी सेम है, और टेम्परेचर भी क्या मानेंगे अपन, सेम मानेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स डैश ऑफ C2H6, राइट। तो यहाँ पर अपन ये अज्यूम करेंगे, ठीक है, और चलो बाद में बताता हूँ आपको क्या अपने को अज्यूम करना है। तो पहले केस में पार्शियल प्रेशर कितना है इसका, 1 बार है, 1 बार। के एच का वैल्यू हमें नहीं पता तो के एच मान लिया। मोल फ्रैक्शन और ऑफ C2H6 अपन क्या मानेंगे भाई, मोल्स ऑफ C2H6, C2H6 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ C2H6 प्लस मोल्स ऑफ, जो भी ये सोल्यूशन में है, मान लो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन मान लेते हैं इसको, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, राइट। और यहाँ पर अपने को ये पी डैश क्या करना है, कैलकुलेट करना है, के एच का वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ पर एन डैश ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, राइट।
अब अपने को यहाँ पर क्या अज्यूम करना है, पहली बात तो भी जो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं वो क्या होता है, मोल्स ऑफ इथेन प्लस मोल्स ऑफ जो भी कोई सॉल्वेंट होएगा, और मोल्स ऑफ इथेन इज वेरी लेस देन दैट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। आप वैल्यू से भी देख सकते हो, बहुत ही कम आएगा, क्योंकि अपने को मास जो गिवन है वो 2 × 10⁻⁻² है, डिवाइड बाय 30 करोगे तो बहुत ही कम क्वांटिटी हो जानी है। ठीक है, तो ये अज्यूम करना पड़ेगा अपने को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या मानेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अभी डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय इक्वेशन 1। तो हमें क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन डिवाइडेड बाय 1 बार इक्वल टू के एच इंटू एन डैश ऑफ C2H6। और जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट हमने चेंज नहीं किया, तो दोनों तरफ वो अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मोल्स ऑफ C2H6 और यहाँ पर आएगा के एच, इसको सॉल्व करेंगे, के एच से के एच कैंसिल आउट हो जाना है। एन डैश का वैल्यू क्या आ जाना है, कितना मास हो गया अभी फाइनली, 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास विच इज 30। यहाँ पर कितना था, 2 × 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय मोलर मास विच इज 30। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय 1 बार इज इक्वल्स टू 5/20 विच कम्स आउट टू बी 1/4। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6 कितना हो गया, ये 0.25 बार, राइट। तो इसका आंसर आ गया 0.25 बार। इस क्वेश्चन में जो अज्यूम करना था वो हमें करना ही पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डेटा गिवन नहीं है तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। हाँ, अगर कुछ गिवन होता तो अपन वो मान लेते हैं।